कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया उनका 15 सितंबर को होने वाला पेपर। तो उनको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपका पेपर आ चुका है। तो देखिए, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का है। तो हमारे पास पूरा पेपर आ गया है, तो आप इसे बिना टाइम वेस्ट किए देखिए और कंप्लीट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो हमारा सही विकल्प ये रहे। तो पहला है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही आंसर है एलपीजी भौतिक परिवर्तन नहीं है। आगे हमारा, दही में पाया जाता है। तो दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। आगे हमारा, जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है जल का पीएच मान। तो इसका सही आंसर है हमारा 7। अगला है, मनुष्य में वृक्क तथा वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो क्या है, वह उत्सर्जन है। तो इसका सही आंसर हमारा उत्सर्जन होगा। अगला हमारा, पाइप में जाइलम उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। अगला है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान है। तो कौन सा है, स्नेप्स। इसका सही आंसर है आपका स्नेप्स। अगला है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो क्या है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, डायप्टर है। तो ये हमारा पहला। आगे है हमारा, तो ये रहा हमारा 8वां, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो कितनी दूरी है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डॉट डॉट का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। आगे, धात्विक ऑक्साइड प्राय डॉट डॉट होते हैं। तो क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अगला, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डॉट डॉट तथा डॉट डॉट द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तंत्रिका और हार्मोन्स के द्वारा होता है। अगला है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डॉट डॉट होती है। तो कितनी होती है, आधी होती है। अगला है, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो हमारा पहली जोड़ी है ऊष्मा का अवशोषण। तो इसका हो गया हमारा ऊष्म शोषी अभिक्रिया। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 1/2H2O। अगला, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। आगे है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का हो गया तंत्रिका तंत्र की इकाई। आगे अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस हो गया उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना हो गया हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण हो गया हमारा त्रिभुजाकार प्रिज्म। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का हो गया हमारा टमाटर। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। तो किस भाग पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। अगला है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र ये रहा। तो देखिए, ये रहा हमारा दर्पण सूत्र, 1/f = 1/v + 1/u। तो ये रहा हमारा नेत्र का लेंस सूत्र। अब देखते हैं हमारा लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए और उसका मात्रक भी लिखिए। तो अब है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र। तो इसका हो गया हमारा P = 1/f मीटर में। तो ये हो गया हमारी लेंस की क्षमता के लिए सूत्र। अब देखते हैं अगला,
वायुमंडल की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। आगे है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। अगला, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन कहलाती है। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। यहाँ से हमारे प्रश्न उत्तर स्टार्ट होते हैं जिनको आपको पढ़ना है और कॉपी में से कंप्लीट करना है। तो रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? सबको देखना है और स्क्रीनशॉट लेना है। वायुमंडल से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? विकृतगंधिता की परिभाषा, संक्षारण से आप पर क्या समझते हैं? इन सभी को आपको अच्छे से करना है और कंप्लीट करना है ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्या है? सारे सिंपल प्रश्न है। आप देखते हैं हमारा अगला, जो कि हमारा 8वां ये रहा। धमनी और सिरे में अंतर है। अवतल दर्पण की 3 उपयोग बताने हैं। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। मानव के श्वसन तंत्र को या मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। अब इसे आप अच्छे से देखिए और करिए ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए।